गुरु भगवान के शुक्राने हैं। ये बात करीब 1977 की है। एकदम याद आ गई गीता पढ़ते में। उस समय मैं इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में था, 4th ईयर बाकी था। तो 3rd ईयर के करीब एग्ज़ाम आने वाले होंगे, यही फरवरी मार्च का महीना होगा। तो अम्मा जी ने एकदम कहा कि मेरा नाम लेकर के गीता पढ़ा कर। तो मैंने कहा कैसे पढ़ें। तो हमारे किचन में जैसे होता है, पुराने समय में किचन में ही मंदिर बना दिया करते थे, छोटा सा, कुछ एक स्लैब लगाकर, और वहाँ पर कुछ प्रतिमाएं, मूर्तियाँ प्रतिष्ठित कर देते थे, और कुछ फ़ोटो, कैलेंडर वगैरह वहीं साइड में लगा देते थे। पुरानी पिक्चरों में आपने देखा होगा एक मंदिर सा, वो तो ज़्यादा ऊंचा लगा देते हैं, हमारे यहाँ थोड़ा नीचा ही लगा हुआ था, ऐसे पेट के लेवल पर। और वहाँ पर 2 भगवान जी की तस्वीरें, दुर्गा माता की और भगवान कृष्ण की, और बीच में प्रतिष्ठित भगवान जी जो भी उस समय, और शिव जी की भी एक तस्वीर। तो अम्मा जी ने कहा यहाँ बैठ कर नीचे बिछा ले, कुछ बिछा करके, और लकड़ी का स्टैंड था हमारे यहाँ। गीता भी थी, रामायण भी थी, भागवत जी भी थी। हम लोग सत्संग में नहीं थे तब, लेकिन अम्मा जी के जो संस्कार थे वो मेरे ननिहाल से, नानी के घर से भक्ति वाले थे। नानी हमेशा रामायण पढ़ती रहती थी, हमेशा, मतलब जब जब उनका समय जो निर्धारित होगा। कभी हम जाते थे जब भी बम्बई, तो वो अपना उस समय पर मंदिर उनका बना हुआ था गैलरी में, तो वहाँ बैठकर वो रामायण पढ़ा करती थी। तो ये संस्कार अम्मा जी में भी आए, और वो हमेशा पूजा पाठ वगैरह हमेशा करती थी। व्रत हफ्ते में 1 या 2 व्रत ज़रूर, हफ्ते में, यानी महीने में 4 या 8 व्रत का नियम उनका चलता ही रहता था। सोमवार का तो मुझे याद है, दूसरा एक और दिन शायद थर्सडे, गुरुवार, किसी ने बताया होगा, पंडित ने, तो रखते थे। तो कहते गीता पढ़ो। तो मैंने शुरू करी। उस समय जयदयाल गोविंदका जी की व्याख्या की हुई गीता घर में थी। तो उसका जो मूल पाठ है वो तो यही है जो लगभग जो इस समय हम लोग लेते हैं, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से। स्वामी राम सुखदास जी की गीता तब तक हमारे पास नहीं आई थी। ये आई लगभग 86 में, जब हम ऋषिकेश गए, वहाँ से लेकर आए थे। तो इसको मैं पढ़ता था, व्याख्या पढ़ता था, मेरे समझ में कुछ नहीं आता था। कृपा होती है भगवान की, तब गीता समझ में आती है, नहीं तो गीता समझ में नहीं आती है। पढ़ते रहते हैं लोग, पल्ले नहीं पड़ती, कृपा है उनकी। एक दृष्टांत भी मुझे याद आ गया। भगवान यहाँ 58 श्लोक चल रहा है हमारा 18वें अध्याय का, कह रहे हैं कि मेरी कृपा से तू संपूर्ण विघ्न बाधाओं को पार कर जाएगा। तो इस पर मैं दृष्टांत देख रहा था, तो आज एक दृष्टांत मिला। देखिए, थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको सब समझ में आएगा। एक बार की बात है, थोड़ा प्राचीन समय की है। एक राजा था, बड़ा राज्य था उसका। उसकी बेटी जवान होने लगी थी। उसके आगे पीछे और कोई नहीं था, राजा अकेला, उसकी पत्नी नहीं रही थी, रानी नहीं रही थी, केवल बेटी थी। थोड़ी सी चिंता रहती थी उसको बेटी की कि इसका विवाह हो जाए, कोई योग्य वर मिल जाए, तो मैं फिर चैन से अपना राज्य करूं, और जब शरीर शांत हो तो हो। तो उसके बहुत सोचने के बाद, और एक उसका वजीर था ज़रा बुज़ुर्ग वाला, तो राय करके एक नतीजा निकल के आया। तो ऐलान करता है कि आज से 1 महीने बाद एक प्रतियोगिता होगी, और उस प्रतियोगिता में जो जीतेगा, नंबर 1 आएगा, उससे मेरी बेटी की शादी होगी, और सारा राज्य उसको मिलेगा मेरे बाद, ऑफ कोर्स, या जैसे भी राज्य उसी को मिलेगा सारा। ये ऐलान कर देता है। तो 1 महीने में बहुत सारे लड़कों तक, बड़ा राज्य था, खबर पहुंच जाती है। आसपास के देशों के राजकुमार को भी खबर मिलती है।
सुना था सबने, राजकुमारी सुंदर भी है, सुशील भी है और युद्ध वगैरह में काफ़ी पारंगत है, निपुण है शस्त्र चलाने में। तो अगर उससे विवाह हो जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा और राजा का राज्य भी हमारा हो जाएगा। तो कई राजकुमार और बहुत सारे युवक पढ़े लिखे होशियार समझदार जमा होने लगे धीरे धीरे, मतलब मन में सोचने लगे जाना है। निर्धारित तारीख पर सारे लोग जमा हो गए, लगभग 1000 नवयुवक वहाँ पर मौजूद था। राजा ने ऐसी जगह बुलाया था जहाँ बड़ा सा मैदान था, लेकिन उसके बराबर में ही पहाड़ शुरू होता था और वहाँ पहाड़ की चोटी पर मंदिर था जिसको पहुँचने के लिए लगभग 1000 से ज़्यादा सीढ़ियाँ थीं और वो उनकी हालत सीढ़ियों की ज़्यादा अच्छी नहीं थी। राजा ने इसलिए ठीक नहीं कराया था वो कि कोई बहुत जिज्ञासु ही जाए ऊपर। एवं ही लोग जाके तो मंदिरों को गंदा ही करते, वाइब्रेशन अच्छे नहीं होते उनके। जो भी जाएगा जिज्ञासु होगा और इच्छुक होगा भगवान का, वो जब जाएगा तो वहाँ के वातावरण को पवित्र करेगा, वाइब्रेशंस प्योर रहेंगे। राजा भी बहुत कभी कभी जाया करता पैदल और उसके शरीर में इतनी ताकत आ गई थी कि वो उस यात्रा को 1000 से ज़्यादा सीढ़ियाँ जो थीं उनको पार कर पाता, जो टूटी फूटी हालत में थी। राजा ने ऐलान करा कि जो वहाँ तक पहुँच जाएगा उससे मेरी बेटी का विवाह होगा, लेकिन उसमें एक शर्त है, एक कवच पहनाया जाएगा उस लड़के को जो 80 किलो का लगभग था, वो हर लड़के को पहनना होगा। समझ में नहीं आ रहा था लड़कों के हो क्या रहा है। खैर कवच पहनाने शुरू करे। 500 लड़कों ने तो उसी समय छोड़ दिया कि ये तो इतना भारी कवच है कि हमारा वज़न तो 60 किलो 70 किलो और कवच है 80 किलो, ये तो सवाल ही नहीं कैसे हम पार कर सकते, कैसे ऊपर जाएंगे। और चढ़ के ऊपर जाना है सीढ़ियों पर, भाई कोई चलना हो तो चल भी ले। और अभी तो यहाँ से पहले नीचे सीढ़ियों तक पहुँचेंगे करीब 500 मीटर, आधा किलोमीटर तो वही है, उसके बाद चढ़ेंगे सीढ़ियाँ। हालत ख़राब हो रही है सीढ़ियों की, टूटी फूटी सीढ़ियाँ हैं और 1000 से ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं, कितनी नहीं हो पाएगा। देखिए मंसूबे बहुत सारे बनाते हैं। कल मेरे पास एक लड़का आया, कहता है मुझे चाय का ठेला लगाना है, आप हेल्प कर सकते हैं? मैंने कहा हाँ कर सकते हैं, बताओ। बोला साहब 20,000 का तो लगभग ठेला बनेगा, क्योंकि थोड़ा ठीक ठाक बनवाना है, ऐसे तो कोई चाय पीने आता नहीं गंदे वंदे ठेले पर। मैं कहा चलो और बताओ। बस आप सामान चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, फिर उसका सारा पेंट वेंट करा के, ये करा के वो करा के, अच्छा सामान होगा तो लोग अट्रैक्ट होंगे। फिर कुछ सामान वैसा भी चाहिए जो फ्री में दे सकूं उनको, लोगों को 10 रुपये की चाय के साथ। अरे बाप रे, वो सामान लिखा गया था, आप सुने? कहता चाय चाहिए बढ़िया वाली। मैंने कहा हो जाएगा। बोला मसाला, हरी इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च का मैं मसाला बनाऊंगा। मैंने कहा चलो। बोला गैस सिलेंडर, चूल्हा, बर्तन, फिर कैश बॉक्स पैसे रखने के लिए, नाम का बोर्ड, ठेला के साथ तिरपाल भी चाहिए फिर ढकने के लिए, बरसात के दिन है। फिर रोज़ मुझे सैंडविच, बिस्किट, मठरी, साखें, ये सब, डिस्पोजेबल ग्लासेस, पेपर प्लेट्स, ब्रेड बॉक्स, कुछ भी रखने के लिए, डिस्प्ले के लिए। बेंच चाहिए साहब लकड़ी की, कैसे बैठेंगे लोग, कम से कम 4 बेंच तो हों, इधर उधर के बैठ जाएं। फिर कुछ चिप्स के पैकेट, पीने के लिए पानी, डस्टबिन, पेंस, चमचा, भगोना, लाइटर, माचिस, प्लेट, सब लिखा के गया बाकायदा। मैंने हिसाब लगाया, भैया ये तो 60,000 रुपये का जुगाड़ बता गया। मेरे मालूम था कि नहीं करना मुझे, लेकिन अंदाज लेने के लिए कि काम करना हो नया शुरू तो क्या होता है, क्योंकि गैस सिलेंडर ही नहीं मिलेगा पहले तो, और मिलेगा जो महंगा वाला, और भर भर के लेंगे तो वो भी महंगा पड़ेगा। रोज़ रोज़ गैस सिलेंडर चाहिए, वो आधा वाला जो होता है छोटे वाले, रोज़ नहीं तो 2 दिन 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। चूल्हा वगैरह सामान सब ये। तो इस तरह से कोई काम जब शुरू होता है तो उसका बड़ा झंझट होता है। खैर भजन हम कब करेंगे, यही सब करते रहेंगे तो ठेले के चक्कर में रहेंगे हम। भाई चाय कितनी बिक रही है, क्या हो रहा है, और फिर ठेला कहाँ गया, किधर गया, आज वो किधर चला गया। 60,000 का ठेला गायब हो जाए अचानक तो कैसा लगेगा, बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कितना ही शनाख्त कर लो, लड़कों का घर वर देख लो, पर वही है कि वो सब लड़का चला गया है, कहीं ये हो गया वो ना बातें, बड़ा दिक्कत।
तो यही यहाँ हो रहा था, कैसे होगा, क्या होगा। लड़कों ने कहा ये तो असंभव है, तो हो नहीं पाएगा, ये तो वो होगा वो होगा। खैर 500 लड़के बढ़े धीरे धीरे आगे, लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद ही जो प्लेन था, पैदल सीधा रास्ता था, उसी पर चलने के बाद 250 लड़के और हिम्मत हार गए, 250 बचे। सीढ़ियों पर चढ़ने लगे धीरे धीरे, थोड़े थोड़े करके। उनमें से भी 150 और वापस हो गए कि ये हम नहीं चढ़ पाएंगे, तो टूटी फूटी सीढ़ियाँ, इतना वजन, इतना ये। 100 लड़का करीब बचा, चढ़ना शुरू करा। 100 मीटर चढ़ा होगा, 200 मीटर चढ़ा होगा। बहुत सारे लड़के लौट गए। 250 मीटर पर पहला पड़ाव था, कुछ जगह बनी हुई थी बैठने की आराम से। तो मुश्किल से 50 लड़के बचे थे, वो वहाँ बैठ गए 250 मीटर पर। बातें करने लगे, बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ये कैसे हो पाएगा, ये है वो है, नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, तुम नहीं कर पाओगे, तुम तो यार कमज़ोर से हो और 80 किलो का इलादा हुआ है, तुम कैसे कर पाओगे। हर एक दूसरे को डिस्करेज करने में, निगेटिव बोलने में लगा हुआ था। 40 लड़के और लौट गए, रह गए 10। 10 लड़कों ने चढ़ना शुरू करा। किसी के बीच में घुटनों में दर्द हो गया, किसी कोई थक गया, कोई गिर गया, कोई कुछ हुआ। साइड में रोपवे बना हुआ था एक, कि कहीं से भी कोई चाहे तो लौट सकता है। रोपवे था तो मंदिर जाने के लिए, पर उन्होंने एक प्रोविज़न उस समय प्रोवाइड कर दिया था कि जहां आपको बैठ जाएंगे, रोपवे की जो कार आ रही है, वो जो ट्रॉली होती है, वो रुक जाएगी, आपको अंदर ले लेंगे और आप आराम से नीचे आ सकते हो। बड़ी सुविधा के साथ राजा ने प्रतियोगिता रखी थी। भगवान ने हमें भी जीवन में बहुत सारी सुविधाएं दी हैं। कुछ प्रतियोगिता कुछ परेशानियां हमारे जीवन में आती हैं, जिनके कारण हम गॉसिप करने लगते हैं। भगवान की भी बुराइयां, दुनिया की भी बुराइयां, लोगों की भी बुराइयां, परेशानियां, नेगेटिव बोलने लगते हैं, बुराई करने लगते हैं दूसरों की। कितनी हम बुराइयां करते हैं सुबह से रात तक दूसरों की। वो सब यहाँ देखने में आया। अब जो 250 मीटर पर आ चुके थे, अब जो रह गए थे 7-8 लड़के, उन्होंने चढ़ना शुरू करा। 500 मीटर तक जाते जाते कुछ लड़के, कुछ गिर गए, कुछ घुटने में दर्द हो गया, वो तकलीफ हो गई, ये हो गया, वो हो गया। 500 मीटर पर सिर्फ 2 लड़के जाकर पहुंचे, मतलब 500 सीढ़ियों के बाद। अब 500 सीढ़ियां से ज़्यादा और थीं। दोनों लड़के बैठे विचार कर रहे थे। टाइम लिमिट ऐसी कोई विशेष नहीं थी, आप कर सकते हैं, आपको करना है तो आप कर सकते हैं, और टाइम आपको पर्याप्त दिया जाएगा। लिमिट ऐसी नहीं है कि बीच में प्रतियोगिता बंद कर दी जाए, आप जाओ, पहुंचो। एक लड़के का मनोबल उसमें से गिरने लगा, वो बात करने लगा। दूसरे ने कहा देखो भैया, ऐसा है, रोपवे जा रहा है, अगर तुम्हें लौटना है तो लौट जाओ, नेगेटिव बात मत करो। चढ़ना है तो बात करो, और नहीं तो फिर लौट जाओ। कहता चढ़ना तो है, तो चढ़ना है तो फिर पॉजिटिव हो जाओ, चलो फिर देखते हैं, दोनों में से कोई भी पहुंचेगा, दोनों पहुंच जाएंगे तो देख लेंगे क्या करना है। राज एक ले लेगा, रानी राजकुमारी से विवाह दूसरा कर लेगा, कुछ भी कर लेंगे यार, सेटल कर लेंगे। 2 जने बचे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है कोई, आधा आधा राज कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। भाई चलना है तो चलना है, करना है तो करना है। तो दूसरे को भी उत्साह आ गया, बोला ठीक है। अब दोनों हाथ पकड़ के चलें तो मुश्किल, क्योंकि वो कवच जो था इतना भारी कि एक दूसरे को खींचना जैसा हो गया। हाथ भी नहीं पकड़ सकते थे, अलग अलग करके चलने लगे। सीढ़ियाँ भी ऐसी थी बीच में टूटी हुई, जरा सा पैर गया कि गए, काफ़ी लुढ़क भी गए थे। तब थोड़ा सा कोशिश करके एक तो अपना धीरे धीरे बढ़ता ही गया, एक हिम्मत हारने लगा, उसके घुटने में दर्द हो गया एकदम। जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो शरीर भी साथ, ध्यान दीजिएगा, जब भी हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारा शरीर भी साथ देना बंद कर देता है, कम कर देता है, साथ नहीं दे पाता। जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं हो पाता। नचका आ जाएगा, मोच आ जाएगी, कुछ हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, थकान हो जाएगी, पेट में दर्द हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, सिर में दर्द हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। ये सब हमारी नेगेटिव सोच का परिणाम है। जिनको करना होता है वो करते हैं, आगे बढ़ते हैं। परेशानियाँ सबको आती हैं, सब जगह आती हैं, कहीं कम कहीं ज़्यादा, वो एक अलग बात है। भाग्य भी होता है, कुछ पुरुषार्थ के साथ थोड़ा सा भाग्य तो जुड़ा है, तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है,
लेकिन अगर हम अपने मनोबल से बलशाली हैं तो भाग्य भी फिर साइड हो जाता है, फिर केवल पुरुषार्थ काम करता है। दृढ़ निश्चय होना चाहिए, आत्मविश्वास, विल पावर स्ट्रांग, ये चीज़ें चाहिए। तो वो लड़का फिर अपना धीरे धीरे बढ़ता जाता है। 250 सीढ़ियाँ और पार हो जाती हैं, 750 सीढ़ियाँ पार हो गई। अब वो देखता है कि उसको कुछ हल्कापन लग रहा है। ये हल्कापन क्यों लग रहा है? कभी आप देखते होंगे, कभी आप किसी काम में लगे रहते हैं तो पहले तो थकान शुरू होती है, लेकिन उसके बाद में फिर ठीक हो जाता है, बॉडी एडजस्ट कर लेती है। कुछ इसको ऐसा ही लगा कि मेरी बॉडी शायद एडजस्ट कर रही है, और आगे चढ़ता है तो उसको लगता है कि बॉडी और हल्की होती जा रही है। आगे से ऐसा लग रहा है खिंचाव आ रहा है और मेरा शरीर आगे को खिंचता जा रहा है, शायद भगवान की कृपा है। अब ये बहुत समझने की बात है। कहाँ से चले थे हम? 1000 लड़का कवच पहनकर चढ़ने को तैयार था, और अब 750 सीढ़ियों के बाद सिर्फ एक लड़का रह गया है जो ऊपर जा रहा है। ये सब कहाँ गए बाकी? गीता का एक एक वाक्य इस दृष्टांत में घट रहा है। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। लड़के का मन अपने लक्ष्य में लगा हुआ था। हम सब के लक्ष्य भगवान हैं। अगर हम जानते हैं जो लक्ष्य हम पाना चाहते हैं वहाँ भी भगवान हैं, भगवान हर जगह हैं, तो हमारे लिए लक्ष्य योग बन जाएगा। कर्म जो हम करेंगे, कर्म प्लस योग, कर्म योग का आचरण हमारा आराम से हो जाएगा। जिस कर्म योग के लिए योगी साधना करते हैं, हम लोग सिर्फ ये भाव रखकर कि हर काम में भगवान के लिए कर रहा हूँ, भगवान का घर है, भगवान का परिवार है, मैं भी भगवान का हूँ, और जो काम कर रहा हूँ ये भगवान का काम कर रहा हूँ। चाहे वो नौकरी है, चाहे वो बिजनेस है, भगवान का काम कर रहा हूँ, वो कर्म योग बन जाएगा। लड़का कर्म योग के आचरण में ऑटोमेटिकली आ गया, और अब उसका शरीर हल्का हो गया और वो ऊपर को आराम से चढ़ने लगा। 1000 सीढ़ियों के बाद में जब मंदिर आया तो खिंचकर जाकर एक पोल था, उससे चिपक गया। ये क्या हुआ भाई? वहाँ पर सिपाही थे, उन्होंने उसका कवच खोल दिया, कवच उस मैग्नेटिक पोल से चिपक गया। लड़के को अब समझ में आया कि 250 सीढ़ी के बाद इस मैग्नेटिक पोल जो ये गड़ा हुआ है यहाँ, ऊंचा सा, बड़ा सा, मोटा सा, इसका असर 250 सीढ़ियों से आ रहा था, वहाँ तक आ रहा था। भगवान की तरफ जब हम चलते हैं तो हमें बहुत कठिनाई और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन बाद में भगवान कह रहे हैं उपयुक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा। प्रॉब्लम्स आएंगी लेकिन तू पार कर जाएगा, अर्थात मेरी पावर तुझे खींच रही होगी और मैं तेरे सब ताप और पाप से तुझे मुक्त कर दूंगा, संकटों से पार कर दूंगा, मैं तुझे वहाँ तक, लक्ष्य तक पहुँचाऊँगा। भगवान साफ कह रहे हैं। और यदि अहंकार के कारण वो 1000 लड़के अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा, अर्थात रह जाएगा। वो सब रह गए, कुछ चलते चलते रह गए, भगवान पर विश्वास नहीं किया। राजा ने प्रतियोगिता रखी है तो जल्लाद तो नहीं हो सकता अपने दामाद के साथ, ज़रूर कोई ना कोई बात होगी। और वो 750 सीढ़ी के बाद उस लड़के ने अनुभव की कि उन्होंने ऐसी कृपा रखी थी कि मैं खिंचा हुआ चला गया और ऊपर आराम से पहुंच गया। इसी तरह भगवान के रास्ते पर जब हम चलते हैं तो आराम से अपनी मंजिल, हमारे गोल और भी होते हैं, दुनिया के जो होते हैं वो सब प्राप्त होते जाते हैं। सक्सेस इज़ प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ अ वर्दी गोल। वर्दी गोल एक ही है दुनिया में, भगवान को पाना। बाकी सब गोल उनसे जुड़े हुए हैं, भगवान से ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि दुनिया भगवान की है, हम सब भगवान के हैं, सब कुछ भगवान का है। रुपया, पैसा, ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, ये वो सब कुछ भगवान की है, दुनिया भगवान की है। तो जो नौकरी, व्यापार जो हम करना चाहते हैं वो भगवान का है। जो लक्ष्य की प्राप्ति हम चाहते हैं वो लक्ष्य भगवान ने निर्धारित किया है, भगवान वहाँ मौजूद हैं, वो खींचते हैं हमको। कुछ भी मुश्किल नहीं है जो करना चाहता है उसके लिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है जो करना चाहता है उसके लिए, और सब कुछ मुश्किल है जिसको शुरू में सब आसान लगता है और बाद में सब बेकार लगता है।
जो तू अहंकार का आश्रय लेकर ये मान रहा है कि मैं युद्ध में काम नहीं करूँगा, तो तेरा ये निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। प्रबलता से बलपूर्वक तेरा स्वभाव तुझे उस कर्म में लगा देगा। तू कह रहा है मैं ये नहीं करूँगा, ये मूर्खतापूर्ण बात है। तू करेगा, लेकिन क्योंकि अहंकार से कर रहा है तो तू रह जाएगा। नहीं, लक्ष्य की प्राप्ति होगी भी तो तुझे आनंद नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा। मिलेगा, बहुत से लोगों को पैसा मिलता है लेकिन वो खुश नहीं होते, चिड़चिड़े रहते, परेशान रहते। वो पैसा उनको सुख नहीं देता। तो लड़का ऊपर पहुंच गया, सिपाहियों ने उसको खोल करके निकाला, राजा के पास ले गए पालकी में बिठाकर, और राजा ने उसको अपना दामाद घोषित किया। और उसके बाद से सब ठीक हो गया। और बाकी सारे लड़के कहने लगे तुमने कैसे कर दिखाया। जो करना चाहता है भगवान उसकी सहायता करते हैं, और जो मुश्किलें गाते हैं, अहंकार के वचन कहेगा मैं नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ, मैं कर दिखाऊंगा, मैं वो बोलते हैं अहंकार के वचन बिना भगवान को लिए, वो सब रह जाते। तो यहाँ भगवान ने मेन चोट अहंकार पर करी है। तुम अहंकार मत करो, मैं कराऊंगा तुम्हारा काम। वहाँ मैग्नेट ने उसका काम कराया, अर्थात मैग्नेट हम भगवान को ले सकते हैं, भगवान ने उसका काम कराया। अब ये दृष्टांत सच्ची घटना है, कहानी है, क्या है नहीं है, पर इसने हमें बता दिया कि अगर तुम चलते रहोगे, लक्ष्य तुम्हारा साफ है, तो तुम पहुँचोगे। भगवान तुम्हारे साथ हैं। मैग्नेटिक पावर जैसे वहाँ साथ थी, भगवान हमारे साथ है। बस अंदर में ये दृढ़ संकल्प रहे। यहाँ दृढ़ संकल्प, दृढ़ विश्वास, आत्मबल, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ कंट्रोल, बैलेंस, आत्मबल, विल पावर, परसिस्टेंस, वो लगा रहा। सारे लड़के लौटते गए, वो लगा रहा। कुछ तो बलशाली भी थे, वो भी रह गए। कारण बन जाते हैं। एक के घुटने में दर्द हो गया, नहीं जा पाया। पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड हो जाएगा तो रह जाएंगे। कुछ न कुछ प्रॉब्लम लगने लगेगी, दिखने लगेगी। प्रॉब्लम तो आती हैं सबके जीवन में, वो मानते नहीं है, वो स्वीकार नहीं करते प्रॉब्लम्स को। वो कहते नहीं, करना है तो करना है। लक्ष्य के प्रति प्रेम। से नो टू द नेसियर्स। जो लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते, उनको नहीं कहना सीखो या ध्यान हटा लो। ध्यान हटा लो, जो करना है वो कर। बड़ा मुश्किल होता है करना। हाँ, मुश्किल तो होता है, फिर क्या करें? तभी तो जीवन में मेंटर ज़रूरी हैं। मेंटर होते हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है। उनकी बात हम मानते हैं, सुनते हैं, काम आसान हो जाता है। वो हमें मोटिवेट करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता व्याख्या। जीव साक्षात परमात्मा का अंश है। यदि वह केवल अपने अंशी परमात्मा की तरफ चलता है, भगवान की तरफ चलता है, दुनिया में सारे काम होते हैं। कर्म योग की यही तो बात है। बात हम करते हैं भगवान की, और शरीर से दुनिया भर का काम करते हैं। दुनिया भर का काम आपको जो करना है करिए। तू सब समय में कर्म कर, भगवान ने आज्ञा दी है। हे अर्जुन, तो फल की चाहना मत कर, सब समय में कर्म कर। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है ये गीता का। हे अर्जुन, तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। तो सब समय में तू कर्म कर, फल की चाहना मत कर। और यदि वो केवल अपने अंशी परमात्मा की तरफ ही चलता है तो उस पर देव, ऋषि, प्राणी, माता पिता आदि आप्तजन और दादा परदादा आदि पितरों का भी कोई ऋण नहीं रहता। कहीं कहीं शास्त्रों में ये आता है, कोई किसी का काम नहीं चल रहा होता तो पंडित जी कहेंगे इसके ऊपर ना पितृ ऋण है, इसके पितरों का ऋण है। पितर माता पिता, पूर्वज, दादा दादी और परदादे और उनके दादे, पितरों का, पूर्वजों का ऋण है इसके ऊपर। तो अगर इतना दान करेगा, गरीबों को खिलाएगा, ये करेगा, वो करेगा, फलाने दिन ये करेगा, एक उपवास करेगा, फलाना ये करेगा, वो करेगा, जप करेगा, साधन करेगा, तो इसका पितृ ऋण दूर हो सकता है और ये कामयाब हो जाएगा। उनकी भाषा ये बता रही है कि अगर हम लगे रहें किसी काम में तो हम कामयाब हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। आप बताओ क्या मतलब है?
पितरों की शांति के लिए ये कर वो कर ये कर वो कर मतलब लगा रहे, तो इसका कार्य सफल हो जाएगा। क्या मतलब हुआ? अगर तू लगा रहेगा तो तेरा काम सफल हो जाएगा। कारण परिस्थिति तो आई है, सबके आती है, लगे रहो। शुद्ध चेतन परमात्मा हैं और हम उनका अंश हैं। हमने इनसे कभी कुछ नहीं लिया, अपने पितरों से हमने कुछ नहीं लिया, तो ऋण कैसा? देखिए, मान लीजिए किसी आदमी से हम 100 रुपये लेकर आते हैं तो 100 रुपये का ऋण हो जाता है। हमारे दादे परदादे ये वो पूर्वज जितने भी थे, हमने उनसे कुछ नहीं लिया। हमने अगर कुछ लिया है तो माता पिता से, और माता पिता का कर्तव्य होता है हमारे लिए करना। बाद में जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो कर्तव्य हमारा होता है उनके लिए कुछ करना, और अगर हम नहीं करते तो हम उनके ऋणी हो जाते हैं। ये तो बात समझ में आती है। पर उनके दादे परदादे से हमारा क्या मतलब है? तो कह रहे हैं ये शुद्ध चेतन ने कभी कुछ लिया ही नहीं है किसी से। तो अगर हम ये मानते हैं मैं शरीर हूँ और मेरा जन्म इनसे हुआ, इन्होंने मेरे लिए इतना किया, अब मुझे इनके लिए करना है, तो ऋण हो गया और करो, फिर तो उनके लिए करो। लेकिन अगर आप मानते हो कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का अंश हूँ, तो जो पूर्वज हैं उनका किसी का ऋण हमारे ऊपर नहीं माना जाएगा, माता पिता का माना जाएगा। बस उनकी सेवा कर दो, वो ऋण उतर गया। माता पिता का ऋण होता है, बाकी और किसी का ऋण हमारे ऊपर नहीं होता है, अगर हम अपने को भगवान का बच्चा मानते हैं तो। और अगर हम इस दुनिया का मानते हैं, मैं शरीर हूँ, इस दुनिया का हूँ, मैं इन माँ बाप का हूँ, मेरे फलाने दादे परदादे थे, तो फिर ऋण उनका सबका हो गया। अब उनके लिए उपवास करो, गरीबों को खाना खिलाओ। ये जितना हम लोग सत्कर्म कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं कि जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबके फलाने फलाने ऋण विण, वो जो उस तरह के पितृ ऋण, मातृ ऋण, ये ऋण वो ऋण, सब उनके उतर रहे हैं। इतना गरीबों की सेवा की जा रही है, तो बहुत शुक्राने हैं, बहुत ईमानदारी से सब कार्य चल रहा है। आप जितना देते हैं, कोई थोड़ा थोड़ा देते हैं लोग, उससे कहीं ज़्यादा तो सेवाएं चल रही हैं, कहीं ज़्यादा। तो हम सब लोग आज दिखता है सत्संगियों में बहुत परिवर्तन आ गया है, बहुत पॉजिटिव हो गए हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं, अच्छा फील करते हैं। कुछ घरों में परेशानियां हैं, उनकी अपनी बनाई हुई हैं सब, उनके घर वाले जैसे भी हैं वो भी वैसे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन ज़्यादातर के मैं देखता हूँ 50% से ज़्यादा लोग आज सत्संग में बहुत चेंज हो चुके हैं और बहुत सकारात्मक हैं, बहुत पॉजिटिव हैं और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। बहुत सारे लोग अनुभव बताते हैं अपना, रहने को, खाने को, हर चीज़ को उनको ज़्यादा अच्छा हो गया है। ये सब कृपा है गुरु की, सब गुरु की कृपा है। अम्मा जी का इतना भाव रहता था सबको खिलाने पिलाने का, सबके लिए करने का, सबके लिए जीने का। ये अम्मा जी का भाव आज हम सब लोगों पर कृपा बरसा रहा है। हमारे गुरु हमारे साथ हैं और उनके होने से हम लोग हर समय अच्छा सोच पाते हैं। लोगों की बुराइयां करना बहुत कम होता जा रहा है। बहुत सारे लोग बताते रहते हैं अनुभव, बहुत कम होता जा रहा है लोगों की बुराइयां करना, बुराइयां देखना, दोष देखना, दोषारोपण करना, कुछ कहना, लोगों के लिए मन में ऐसे गालियां देना, ये सब कुछ बहुत कम होता चला जा रहा है। कुछ तो ऐसे लिखते हैं सत्संग भवन का जो नंबर है कि हम अक्सर भगवान से कहते हैं आई एम सॉरी, मैंने बहुत सारे अपराध किए होंगे, आज जो भी तकलीफ़ें हमारे साथ हैं, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ भगवान, दिल से क्षमा चाहता हूँ। और आपका बहुत शुक्राना है, आपने आज दिन तक बहुत दिया है, दे रहे हैं, देते रहेंगे, आपके बहुत शुक्राने। और मेरा भगवान आपसे बहुत प्रेम है, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। सारे शुक्राने गुरु जी के हैं जो हमारी भाषा को ठीक करते हैं। गुरु जी के शुक्राने मानना इसलिए अच्छा है, उससे हमारी सोच में बहुत बल आता है, हमारी सोच बहुत सुधरती है, बहुत सकारात्मक पॉजिटिव होती है, अच्छी होती है। सोच का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। एज यू थिंक सो एक्सपीरियंस, बदले विचार बदले जीवन। विचार अच्छे हुए जीवन अच्छा हो गया, विचार खराब है जीवन खराब है। तो सारी बात भगवान ने जो कही है, आगे ये भी कह रहे हैं भगवान कि हे अर्जुन, तू प्रतिज्ञा कर कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, तू मेरा भक्त है
और तू ये मन में ठान ले कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, तो ये तेरी पॉजिटिविटी तुझे आगे तक, मेरे तक पहुंचा देगी। सब काम बन जाएंगे तेरे। 5 पांडव जीते रहे, 100 कौरव मारे गए। कौरवों के पक्ष में बहुत हानि हुई, पांडवों के पक्ष में बहुत कम हानि हुई। 5 पांडव जीवित रहे और अपने आजीवन, जब तक उनका जीवन रहा, उन्होंने राज्य किया और उसके बाद स्वर्ग की ओर चले गए। इस जीवन के साथ भी, इस जीवन के बाद भी ऐसा गुरु के मिलने से हमारा जीवन बीमा होता है। अरे जीते जी आनंद, शांति, और जीवन के बाद भी मुक्ति। बढ़िया। बस एक बात ध्यान रखनी है, अपनी सोच को ठीक रखना है। आप गुरु को दोष दोगे, गुरु के ऊपर डालोगे, मेरा जीवन नहीं बदल पाया, गलती आपकी रहेगी। आपकी सोच ठीक नहीं है तो आपका जीवन ठीक नहीं है। आपकी सोच सही है। कोई क्या करता है, बुरा करता है, कुछ करता है, अगर आप उसके साथ बह गए, मिल गए, तो आपकी सोच खराब हो गई। आप किसी के साथ अटैच मत हो। भगवान ने यहाँ कहा ना, तो शरीर मानेगा अपने को तो सारे दुख झंझट घेर लेंगे तेरे को और तू मुक्त नहीं हो पाएगा। मेरे से मिलकर, और मैं कुछ नहीं कर सकता तेरा, क्योंकि तू अपने को शरीर मान के फंसा पड़ा है। सारे झंझटों में तूने अपने को खुद घेर रखा है। तो अपने को आत्मा जान, मेरा जान, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का बच्चा हूँ। ये जो भी चीज़ें आई हैं, आती हैं, जाती हैं, मेरा इनसे कोई मतलब नहीं है। तो मेरा हो जाएगा और मैं सब ठीक कर दूंगा। भगवान कह रहे हैं कि मैं सब ठीक कर दूंगा और तू जो करने चलेगा, अहंकार का आश्रय लेगा, मैं शरीर हूँ, मुझे करना है, मैं नहीं करूँगा तो कैसे होगा, तो तू कर ले। सोच तो तेरी ठीक है नहीं। तो बहुत ध्यान देने की बात है हम लोगों के लिए, मेरे लिए भी है, सबके लिए है, कि हम अपनी सोच को ठीक रखें। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने हैं।